हेलो फ्रेंड्स, संगीत की एक नई कक्षा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय संगीत का ऐतिहासिक क्रम। वाद्यों के अंतर्गत वीणा, दुर्दुर, मंडूक, झरझर, नाड़ी आदि का उल्लेख मिलता है। अतः इस समय संगीत का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। संगीत का समाज में इतना अधिक प्रचार बढ़ गया था कि व्याकरण शास्त्री ने भी इसका वर्णन अपने ग्रंथ में यथास्थान लिया है। इस काल के संगीत का शास्त्रीय पक्ष सबल था, जिसका स्वरूप आभास हमें शिक्षा एवं प्रतिशाख्य ग्रंथों में होता है। अतः संगीत के विकास की दृष्टि से यह काल काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है। फ्रेंड्स, महाकाव्य काल में संगीत। महाकाव्य काल भारत का एक गौरवमयी काल रहा है। इस काल में विश्व के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। प्रथम रामायण तथा द्वितीय महाभारत, जो भारतवर्ष के अमूल्य धरोहर हैं। इस काल के संगीत को अलग अलग संदर्भों में देखा जा सकता है। साहित्य के वैविध्य एवं परस्पर वैभिन्न से यह भलीभांति ज्ञात होता है कि संगीत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रविष्ट हो चुका था तथा संगीत का समाज में विविध उपयोग भी होने लगा था। महाभारत काल में संगीत। महाभारत काल में संगीत के प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में संगीत की पूर्व प्रचलित 3 धाराओं को देखा जा सकता है। गायन, वादन एवं नृत्य ही उल्लेख इस समय था, जिसके लिए गंधर्व संज्ञा दी जाती है। महाभारत में साम व गाथा गान का बहुत उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो महाभारत में साम व गाथा गान का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि लौकिक संगीत उस काल में दिन प्रतिदिन विकास कर रहा था। गेय प्रबंधकों के अंतर्गत गाथा, मंगल गीतों, स्तुति आदि के व्यावसायिक गायक भी थे, जो नट, सूत, बंदी, मागध, वैतालिक आदि कहे जाते थे। षडज, मध्य एवं गंधार ग्राम का प्रचलन इस समय में था। चतुर्विध वाद्यों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। वीणा, वेणु, मृदंग, पणव, भेरी, शंख, दुंदुभी, कांस्य, आनक, आडंबर, झरझरी आदि ताल के अंतर्गत सम्या, पणिताल, समताल आदि का उल्लेख इस समय में मिलता है। रामायण काल में संगीत। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण भारतीय संस्कृति का प्राचीन उत्कृष्ट महाकाव्य है। रामायण के अनेक श्लोकों से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय संगीत के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य तीनों का समावेश था। संगीत के लिए रामायण में गंधर्व संज्ञा तथा युद्ध के लिए युद्ध गंधर्व की संख्या मिलती है। गंधर्व के अंतर्गत स्वर, ताल एवं पद का समावेश किया जाता है। गान के अंतर्गत प्रयुक्त तत्व यथा स्वर के अंतर्गत श्रुति, मूर्छना